शाम ढल चुकी थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा खिड़कियों को हिलाते हुए अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। दूर बसे गांव खिदिरपुर में उस रात कुछ अलग ही सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखी चीज़ गांव को घूर रही हो। आकाश, गोलू और दीपक शहर से घूमने के लिए गांव आए थे। उनके साथ थी कटरीना, खूबसूरत, बेबाक और निडर। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, रात होते ही बाहर मत निकलना, खासकर पुराने कुएं के पास तो बिल्कुल नहीं। गोलू हंस पड़ा, भाई, ये सब गांव वालों की डराने वाली बातें हैं। लेकिन दीपक थोड़ा गंभीर था। कुछ तो बात है, सब एक ही चीज से क्यों डर रहे हैं? कटरीना मुस्कुराई, डरना है तो तुम लोग डरो, मैं तो देखने जाऊंगी कि असल में है क्या। आकाश ने टॉर्च उठाई, चलो फिर आज रात सच पता करते हैं। पहला सामना चारों आधी रात को गांव के बाहर उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। आसपास सूखे पेड़ थे और हवा के साथ उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। अचानक टक 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 कदमों की आवाज। आकाश ने टॉर्च घुमाई। कौन है वहां? करीब आने लगी। कटरीना धीमे बोली, ये मजाक नहीं है। अचानक गोलू चिल्लाया, वो देखो! कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह काला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और एक भयानक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल का श्राप। चारों पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। चुड़ैल धीरे धीरे उनके करीब आई। मैं इस गांव की आत्मा हूं, जिसने मुझे धोखा दिया, वो कोई नहीं बचा। दीपक हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? उसकी हंसी गूंज उठी, मैं चुड़ैल हूं। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कटरीना ने हिम्मत करके कहा, तुम हमें क्यों डराना चाहती हो? चुड़ैल की आंखें और लाल हो गई, क्योंकि अब तुमने मुझे देख लिया है। डर की शुरुआत। चारों जैसे तैसे भागकर गांव लौट आए, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात के बाद आकाश को हर रात कदमों की आहट सुनाई देती। गोलू को आईने में अपने पीछे कोई दिखता। दीपक के फ़ोन में खुद ब खुद अजीब तस्वीरें आने लगी। और कटरीना, वो जब भी अकेली होती, कोई उसके कान में फुसफुसाता, मैं आ रही हूँ। सच का सामना तीनों लड़कों ने तय किया, ये ख़त्म करना पड़ेगा। कटरीना ने कहा, अगर डरते रहे तो ये हमें एक एक करके ख़त्म कर देगी। गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया, सालों पहले एक औरत को धोखे से मारकर उस कुएं में फेंक दिया गया था, तभी से वो चुड़ैल बन गई। आकाश बोला, तो उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। आखिरी रात चारों फिर उसी कुएं के पास पहुंचे। इस बार हाथ में आग और मंत्र थे। जैसे ही उन्होंने कुएं में आग डाली, अचानक चुड़ैल प्रकट हो गई। तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? चारों के चारों तरफ आहट गूंजने लगी, कभी पास, कभी दूर, कभी कान के बिल्कुल पास। कटरीना चिल्लाई, मंत्र पढ़ो। दीपक और आकाश मंत्र पढ़ने लगे। गोलू ने आग कुएं में और तेज कर दी। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, नहीं ई। और अचानक सब शांत हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में सब सामान्य था। लोगों ने कहा, अब चुड़ैल चली गई। चारों दोस्त वापस शहर लौट आए। लेकिन एक रात कटरीना अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की खुली, ठंडी हवा आई और फिर टक 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 कदमों की वही आहट। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। कहते हैं, खिदिरपुर की चुड़ैल से बचना आसान नहीं। अगर एक बार उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे साथ हर जगह जाती है। बस कभी दिखती है और कभी सिर्फ उसकी आहट सुनाई देती है।